क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो जिसकी फोटो खींच लो उसकी मौत तय हो जाए? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास थी मौत को बुलाने वाली तस्वीर, और जब लोगों ने उस तस्वीर को हल्का सा भी देखा, उनकी जिंदगी में शुरू हो गया मौत का खौफनाक सफर। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी जगह सुंदरपुर गांव में। यहाँ रहती थी एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था रोशनी। रोशनी एक सिंपल सी लड़की थी, लंबी, पतली, हमेशा एक सफेद दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके बालों में हमेशा एक छोटी काली क्लिप लगी होती थी। रोशनी का शौक था फोटोग्राफी का। वो अपने छोटे से मोबाइल से हर दिन कुछ ना कुछ नई तस्वीरें खींचती थी, फूलों की, पेड़ों की, आसमान की। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उस दिन रोशनी अपने गांव के किनारे वाले पुराने शमशान के पास गई थी। वहां एक अजीब सी बात थी। जब से नए लोगों ने वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, बार बार काम रुक जाता था। कहीं कोई आदमी गिर जाता, कहीं मशीनें खराब हो जाती। लोग कहते थे, शमशान में कुछ है जो जिंदा लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन रोशनी को उन सब कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक पुरानी, आधी टूटी हुई चिता के पास से एक फोटो खींच ली। जब उसने स्क्रीन पर फोटो देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीर में सिर्फ चिता नहीं थी, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत का धुंधला सा चेहरा भी था। आंखें सीधे रोशनी को घूर रही थी। रोशनी ने सोचा, शायद लेंस में कुछ प्रॉब्लम है। उसने फिर से फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन जब दूसरी तस्वीर देखी, वहां सिर्फ खाली चिता थी, बिना किसी चेहरे के। घर आने के बाद उसने वो पहली फोटो अपने मोबाइल में जूम की, और जैसे ही उसने जूम किया, औरत का चेहरा मोबाइल स्क्रीन के बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। एक ठंडी सी हवा का झोंका चला और रोशनी का मोबाइल हाथ से गिर गया। अगली सुबह रोशनी का दोस्त आदिल उसके घर आया। आदिल भी फोटोग्राफी का दीवाना था। रोशनी ने उसे वो अजीब तस्वीर दिखाई। आदिल हंस पड़ा, बोला, अरे ये तो कोई एडिटिंग इफेक्ट होगा, देख मैं भी जूम करता हूँ। उसने जैसे ही तस्वीर जूम की, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया, आंखों में डर सा दिखने लगा। उसने मोबाइल जमीन पे फेंक दिया और बिना कुछ बोले घर भाग गया। रोशनी हैरान रह गई, लेकिन रात तक जब आदिल घर नहीं आया तो सब लोग उसे ढूंढने निकले। आदिल का लाश नदी के पास मिला। उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ जम गया था। पुलिस ने जब रिपोर्ट बनाई तो लिखा, हार्ट अटैक से मौत। लेकिन आदिल अभी तो सिर्फ 20 साल का था, फिट और हेल्दी। किसी को समझ नहीं आया, इतना जवान लड़का कैसे मर सकता है। रोशनी अब सच में डर गई थी। अगले कुछ दिनों में रोशनी ने देखा, जिसे भी वो तस्वीर दिखाती, कुछ ना कुछ अजीब होता था। किसी की तबीयत खराब, किसी का एक्सीडेंट। रोशनी को समझ आ गया था, ये तस्वीर में कुछ शापित है। वो तस्वीर डिलीट करना चाहती थी, लेकिन जब मोबाइल खोलती, तस्वीर अपने आप वापस आ जाती। चाहे जितनी बार डिलीट करो, तस्वीर कभी नहीं जाती थी। एक रात जब रोशनी सो रही थी, उसने सपने में वही सफेद साड़ी वाली औरत देखी, और उस औरत ने बस एक बात बोली, जिसने मुझे देखा उसका मरना जरूरी है। रोशनी ने गांव के एक बूढ़े बाबा से मदद मांगी। बाबा ने तस्वीर देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, ये मौत की तस्वीर है, इसे सिर्फ एक तरीके से खत्म किया जा सकता है। जिस जगह से तस्वीर बनी थी, वहां दोबारा जाकर रात के 12 बजे इसे जलाना पड़ेगा। रोशनी का दिल कांप गया। उस शमशान में, वो भी 12 बजे? पर रोशनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। पूरा गांव सो रहा था। रोशनी ने अपने मोबाइल में तस्वीर खोल के देखा और मोबाइल को हाथ में लेकर शमशान की तरफ निकल पड़ी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में चीख रही थी। जब वो शमशान पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक आधी जलती हुई लकड़ी की चमक थी। रोशनी ने अपने मोबाइल से तस्वीर को स्क्रीन पर खोला
और माचिस निकालकर स्क्रीन पर आग लगा दी। जैसे ही मोबाइल जलने लगा, एक तेज चीख शमशान में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। रोशनी का मोबाइल पूरी तरह जल गया और जब उसने आसपास देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार वो धीरे धीरे हवा में घुल गई और एक पतली धुआं में बदल गई। रोशनी वही जमीन पर गिर गई, बेहाल होकर। अगला दिन रोशनी बेही में मिली। उसका मोबाइल पूरी तरह से राख बन चुका था, लेकिन जो आखिरी बार उसने देखा, उस तस्वीर की कोई नई फॉर्म थी। एक छोटी सी फोटो दिखाई दी थी, जिसमें एक और लड़की थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए और अपने हाथ में एक पुराना जलता हुआ मोबाइल लेकर। रोशनी की आंखों में डर था, लेकिन कुछ और था। तस्वीर अब भी किसी और को खौफ दे रही थी। सुबह जब लोग उसे ढूंढने आए, रोशनी बेही में मिली। उस दिन के बाद रोशनी ने कभी कोई तस्वीर नहीं खींची, ना मोबाइल उठाया, ना कैमरा। बस चुपचाप एक सादगी भरी जिंदगी जीती रही। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर आप रात के 12 बजे सुंदरपुर के शमशान के पास जाएं, तो आपको एक लड़की दिखाई देगी, सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए, अपने हाथ में एक पुराना जलता हुआ मोबाइल लेकर, तस्वीर खींचती हुई। और जो उससे देख ले, उसकी तस्वीर मौत की किताब में लिखी जा चुकी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप भी कभी ऐसी तस्वीर से गुजरे हैं जो आपको कभी नहीं भूल पाए? अगर आपने ये कहानी देखी है तो हो सकता है आपके आसपास भी कुछ अजीब हो रहा हो। क्या ये तस्वीर अब भी कहीं छुपी हुई हो? अगर आप और ऐसी क्रीपी और सस्पेंसफुल कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सच में एक कर्ज था या बस एक कोइंसिडेंस? अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।